हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आप सबके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा वो मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रही हूँ, बता दे रही हूँ कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आप क्लास 1 के लिए है और 2022-23 सेशन के लिए है और ये अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 28 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय में। तो सबसे पहले आपको जाना है कि जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको KBS ऑनलाइन एडमिशन .kbs.gov.in पर जाना है। उसके बाद ये पेज खुलकर सामने आ जाएगा। केंद्रीय विद्यालय का ये एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर हमें सबसे पहले पंजीकरण करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। 2 स्टेप होता है फॉर्म भरने के लिए क्लास 1 में, और इसमें जो एज लिमिट दिया गया है यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा 6 साल का हो जाना चाहिए। इस साल न्यू एज लिमिट आया है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप है कि रजिस्ट्रेशन करना है। तो किस तरह से करना है वो मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको मैं बता चुकी हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आराम से पढ़ के ही आराम से फॉर्म भरना है, सोच समझकर, और 1-2 दिन आप देख लीजिएगा पहले, तब फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म भरने की बहुत टाइम है अभी आपके पास। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में भी बना चुकी हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। और देखिए अगर ये आपको पढ़ लिया तो यहाँ पर टिक कर दिया आप, इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज़ को, इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड बटन दबाते ही नया पंजीकरण, न्यू रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के लिए है और यहाँ पर बच्चे का नाम सबसे पहले पूछा गया है और इंग्लिश में ही इसको भरना है, कैपिटल लेटर में भरिएगा। और यहाँ पर देखिए दिया गया है फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड और वहाँ पे स्टार बना हुआ है। स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कंपलसरी है, फर्स्ट नेम में भरना जरूरी। जहाँ जहाँ स्टार रेड कलर का बना हुआ है उसको आप ध्यान से ज़रूर भरिएगा, उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नाम बताया गया, तो फर्स्ट पहला नाम, जैसे किसी का रोहित है, ये मैं किसी का भी नाम नहीं डाल रही हूँ पर्टिकुलर, ये आपको मैं वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। आपके बच्चों का जो नाम है आप वही भरेंगे। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा उदाहरण देने के लिए भरी हूँ। और मिडिल नाम में अगर कुछ नहीं है, लास्ट नेम में शर्मा है या वर्मा है, जो भी है, तो वो आपको भर देना है। आपके बच्चों का नाम जो होगा वो भरेंगे। यदि बच्चा दिव्यांग है तो उसमें हाँ या ना करना है, तो नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आइए बच्चे की जन्म तिथि पूछा जा रहा है। बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपके बच्चों का जो है वही डालेंगे। पहले डेट है, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 11। उसके बाद फरवरी मंथ डालना है। उसके बाद ईयर डालना है, साल 2016। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अभी न्यू रूल स्टार्ट हुआ है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए कि अगर बच्चा 5 साल का है तो क्लास 1 में नहीं एडमिशन हो पा रहा है, और अगर 6 साल का हो चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मार्च में 6 साल का हो जाना चाहिए बच्चा। तो उस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ जो बच्चों का है वो सर्टिफिकेट भी बाद में लगेगा, तो सही डेट ऑफ बर्थ ज़रूर भरिएगा। अब उसके बाद देखते हैं, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पुत्र पुत्री है, कोई रिलेटिव में है जो वहाँ पर आपका जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप देखिए, अगर नहीं है, कोई केंद्रीय विद्यालय में जॉब नहीं कर रहे तो नॉट एप्लीकेट करना है। और अगर कोई कर रहे हैं, चाइल्ड ऑफ वर्किंग KBS एम्प्लॉई या चाइल्ड ऑफ रिटेल KBS एम्प्लॉई कोई है अगर, तो उस हिसाब से आप देख के उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर दे देना। ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा अगर होगा तो। उसके बाद एक चीज़, ईमेल एड्रेस पूछा गया है। ईमेल एड्रेस भी आपको पहले बताया है इससे पहले वीडियो में कि आपको खुद का बना लेना है। आप इस तरह से खुद पहले बना कर रख लीजिए। आप अपने मोबाइल से ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, क्लास 1 के एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से आराम से बता दे रही हूँ। तो आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। आप अगर किसी और से भी भरवाते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस नहीं भरेंगे, वो जल्दबाजी में अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, लेकिन ये आपका खुद का होना चाहिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर का भी ध्यान रखना है। ईमेल एड्रेस आप आराम से सही से डाल लेंगे और नोट करके आपको रखना है, नोट करके रखना ईमेल एड्रेस।
और फ़ोन नंबर भी आपका खुद का हो और चालू होना चाहिए। ये मैं ऐसे ही एक डमी बता रही हूँ, फ़ोन नंबर लिखा है या एड्रेस आपको फॉर्म भर के दिखाने के लिए। उसके बाद आपको ये कैप्चर यहाँ पर लिखना है, कैप्चा कोड डाल देना है, जो भी ऊपर होगा उसको ध्यान से लिखना है। TB1SZC हो गया। उसके बाद आप एक बार देख लीजिए कि नाम वगैरह सही है कि नहीं, और उसके बाद रजिस्टर बटन में दबा देना है, क्लिक कर देना है रजिस्टर। रजिस्टर बटन दबाने के बाद ये पेज खुल के सामने आ रहा है। आपके मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा, भेजा गया है, वो देखना है हमें पासवर्ड आया है कि नहीं। तो उसको देखते हैं पहले। जब उसके बाद देखिए अब OTP आ गया। जब आपका OTP आ जाएगा तो यहाँ पर OTP डाल देना, इसीलिए बताया गया था कि मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप अपना मोबाइल नंबर से OTP मैसेज आएगा, OTP डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड भी सही तरीके से डाल देंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर वेरीफाई में बटन को क्लिक कर देना। उसके बाद देखते हैं क्या खुलकर सामने आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है, हो चुका है। आप देखिए लॉगिन कोड वगैरह लिख के रख लीजिए। आप यहाँ पे बच्चे का नाम वगैरह दिखा रहा है, लॉगिन कोड आ गया है, लॉगिन कोड लिख के रख लेना है। और बच्चे की जन्म तिथि वगैरह सब दिखा रहा है, इस चीज़ को आप एक बार नोट करके रख लीजिए। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर क्लिक करना, पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए। अब हमें लॉगिन करने के लिए क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लॉगिन कोड, जो आपका आएगा आप लिख लीजिएगा 33303052197। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। डेट ऑफ बर्थ होगा, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वगैरह सब, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी नोट करके रख लीजिए। इस पेज को एक बार सेव कर लीजिएगा, मतलब ताकि आगे काम आएगा। ये देखिए जब फिर यहाँ पर एक हम करने जा रहे हैं आप लॉगिन, तो लॉगिन कोड डालना पड़ेगा। लॉगिन कोड डालना पड़ रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि लिख के रख लीजिए। लॉगिन कोड डालते हैं हम सही से। जब लॉगिन कोड डाल देंगे उसके बाद फिर से बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। जो आपके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होगा आप वही भरिएगा, और मोबाइल नंबर भी आप अपना इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद फिर से कैप्चा कोड आ रहा है, कैप्चा कोड को आप सही से डाल लीजिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। ये सारा जब प्रोसेस हो गया सही तरह से, आप देख लीजिए कि भर गया हो आपके बच्चों का। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में बटन दबा दिया, लॉगिन कर दिया हमने। और यहाँ पर सारा डिटेल आ रहा है, पहला नाम, बच्चों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारा चीज़ आ रहा है। सारा डिटेल जो हमने भरा था वो खुलकर सामने आ गया है। अब यहाँ पर कुछ और डिटेल मांगा गया है, वो सारा हम भरना है कि बच्चा लड़का है कि लड़की है। सारा चीज़ तो मेल कर दिया। आपके बच्चा जैसा है, परिवार का आय पूछा गया है, इनकम वगैरह पूछा गया है। पूरे परिवार का, माता पिता का मिला के जितना इनकम है वो डालना है। अगर कम आय वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है EWS में, तो उसका भी आपको प्रूफ लगेगा। तो आप जैसा भी है वो भर सकते हैं। जनरल है, साधारण है तो साधारण भर सकते हैं। OBC में है, जिसमें है तो उस तरह का भर सकते हैं। ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अगर तो ब्लड ग्रुप भी आप डाल सकते हैं। सारा चीज़ डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट बटन दबाइए इस तरह से। आप देखिए यहाँ पर मदर्स डिटेल, मम्मी का पूछा गया यहाँ पर विवरण। नाम जो है वो डालेंगे। यहाँ पर आप आपके बच्चे के नाम, माता के नाम डाल देंगे, बच्चे की मम्मी का नाम सही तरह से स्पेलिंग देख के आधार कार्ड के हिसाब से डलवाना। जब फॉर्म भरेंगे जल्दबाजी मत करना। उसके बाद राष्ट्रीयता पूछ रहे हैं, इंडिया के हैं ऑब्वियसली, तो इंडियन करना है। उसके बाद
पिता का यानी पापा का, फादर्स का डिटेल पूछा गया है। नाम यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम डाल देंगे। इंडियन हो गया। उसके बाद क्या है और कुछ डिटेल अगर पूछा गया, क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वयं ही लिखा जाए। एड्रेस वगैरह लिखना है। कंट्री देखिए, पहले इंडिया करते हैं। स्टेट घर का दिल्ली हो गया। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप अपना स्टेट डालिएगा, अपना एड्रेस डालिएगा। हम यहाँ पर अपने इधर का कुछ डाल रहे हैं आपको बताने के लिए। अभी केंद्रीय विद्यालय में 28 फरवरी 2022 से क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय है हर जगह का 28 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। वही फॉर्म किस तरह से भरना है वही मैं आपको भरकर बता रही हूँ। मोबाइल नंबर वगैरह फिर से अगर हम डालते हैं, घर का टेलीफोन नंबर वगैरह जो भी पूछा गया। उसके बाद व्यवसाय पूछा जा रहा है। व्यवसाय यानी कि इनकम पूरे घर का कितना है, घर का इनकम, अगर होम मेकर है या जो भी है, क्या करते हैं, मतलब बिजनेस क्या करते हैं, कोई टीचर है, कोई जो आपका जो भी काम है, गवर्नमेंट जॉब है या किस घर का ही काम कुछ करते हैं, तो वो चीज़ आपको डालना है कि आपका बिजनेस क्या है, कहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कोई टीचर है तो कहाँ पर है, कौन से स्कूल में है, वो सारा चीज़ पूछा गया। अगर ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस थोड़ा सा डालना है। उसकी डिटेल पूरा डालना है आपको। यहाँ पर माँ काम करते हैं तो माता का डाल दिया। उधर आप पिता का डिटेल डाल रहे हैं कि पिता अगर काम करते हैं तो पिता का डिटेल, कहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे नॉर्मली टीचर बता दिया, लेकिन आप जो भी काम करते हैं बच्चे के पिता, वो अपना डिटेल डालेंगे और वहाँ का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ये पूरा डिटेल जब हो जाएगा तो नेक्स्ट करते हैं। अब राज्य चुनना है, कौन से स्टेट के हैं आप, दिल्ली के हैं, गोवा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हर जगह पर केंद्रीय विद्यालय अवेलेबल है। आप कहीं से भी आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से आप अच्छी तरह से देख लीजिए एड्रेस वगैरह। एड्रेस वगैरह डालने के बाद राज्य चुनना है दिल्ली, और स्कूल आप चुनना है कि आपके आसपास कौन सी स्कूल में आप बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो हमने ये वाला स्कूल हमने सेलेक्ट किया है। आपके आसपास जो भी स्कूल है आप उसी स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर नहीं चाहिए नो कर देना है। और उसके बाद जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, सर्विस में है तो उसके इसमें से अगर सर्विस में है तो आप इनमें से देखिए कि क्या है, इसमें से कैटेगरी चूज करना है। चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफर अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से सेलेक्ट हो गया। जब जिसमें है आप गलत मत भरिएगा, अगर आप लोग सर्विस में हैं तो ही भरिएगा। उसके बाद जब भरने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये 4 ऑप्शन में आया अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अब अपलोड करना है। बहुत ही ध्यान से सावधानी से करना है। सबसे पहला क्या करना है, बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का बच्चों ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, प्रमाण पत्र को। तो ये कैसा होना चाहिए देख लीजिए। PDF इसकी होना चाहिए JPG फाइल के हिसाब से होना चाहिए इसको। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये
मैक्सिमम साइज इसका क्या होना चाहिए, 256 यानी कि 256 KB में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर वहाँ पर फिक्स नहीं होगा। तो मैक्सिमम उससे 256 से थोड़ा कम ही हो तो चलेगा इसकी साइज। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो का भी साइज इस तरह से ही लेना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ को अपलोड करना है। अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो आप स्कूल का नाम डाला था वहाँ यहाँ पर शो कर रहा है। जो हमने स्कूल का नाम डाला था तो हमारे स्कूल का नाम शो कर रहा है। हमने एक स्कूल का नाम डाला था, आपको ऑप्शन वहाँ पर 3 भी आप स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं इस तरह से। तो बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण जो हमने डाला था, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और निवास प्रमाण पत्र, ये सारे चीज़ दिखाएगा। ये जो कि आप जब लिस्ट में अगर नाम आ जाएगा आपके बच्चों का तो एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाना है। ये सारी चीज़ आप नोट करके रख लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका अब फाइनल आ जाएगा, डिक्लेरेशन एंड सबमिट। अब आपको लास्ट में सबमिट कर देना है। सबमिट जब करेंगे, सारा चीज़ अच्छी तरह हो गया, आप सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन सबमिशन कोड आ जाएगा। इस कोड को आपको प्राप्त करना है, इस कोड को नोट डाउन करके रखना है और संभाल कर रखना है। इसको नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन सबमिशन कोड जब आपको मिल गया तब आप समझ लीजिए आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई गलती अगर हो चुका है तो कोई और एडिटिंग नहीं होगा, कोई चेंज वगैरह नहीं होगा, इसलिए ध्यान से आपको सब कुछ भरना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई और जिज्ञासा है, जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।